स्टूडेंट्स, जो अभी मई 25 के एग्ज़ाम हो रहे हैं और इससे एक दो टर्म पहले के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर सेटिंग का ट्रेंड चेंज हो चुका है। जो पहले एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में से पिक करके दे देते थे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि जो एग्जिस्टिंग में से कट पेस्ट नहीं करते, एग्जिस्टिंग को कोई वो ले भी लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इतने चेंज कर देते हैं कि उसका कोई रेलिवेंस रह नहीं जाता, या जैसे वो बनाते हैं तो उसमें कई क्वेश्चनों को मर्ज करके, कई क्वेश्चनों में से मान लो उसने 5 क्वेश्चन उठाए, एक पॉइंट एक क्वेश्चन से लिया, दूसरा पॉइंट दूसरे क्वेश्चन लिया, तीसरा तीसरे से लिया, चौथा चौथे से लिया, इस तरीके का करके और वो क्वेश्चन बनाता है। जैसे ऑडिटिंग आप देखोगे तो मैंने ऑडिटिंग का उसका देखा कि उसने एक पता चलता है 6-7 लाइन है, सारी चीज सेम, एक नोट डाल दिया या कुछ ऐसा थोड़ा सा हल्का सा बाइफरकेट कर दिया, जो बच्चा इतना सोच ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे थ्योरी तो पढ़नी रखी है। यानी इन डेप्थ उन्होंने आईसीएआई ने निकाल के दिया। तो आप ये मान लो कि आपने अगर किसी भी टीचर की बुक्स पढ़ी हो ऑडिटिंग की, या किसी के नोट्स पढ़े हों, तो और फिर मैच करके देख लोगे कुछ भी नंबर लाने की पोजीशन में हो क्या, न तो एमसीक्यू और न डिस्क्रिप्टिव। क्योंकि एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में भी, एमसीक्यू में भी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन डेप्थ नॉलेज है तो बच्चा करने की पोजीशन में है, और वो भी अंदर से डिफरेंट लाइनें उठा के, या लाइनों क्या कुछ तो एक वर्ड उठा के मतलब उस पर क्वेश्चन बन गए। तो आप ये देख के चलो कि जो नोट्स पढ़ते हो तो उसमें वर्ड्स और ये तो नहीं मिलेगा। पता चलता है कि एक क्वेश्चन में, एक पैराग्राफ में एक हेडिंग प्लस मान लो 10 लाइन का थ्योरी है, समरी है, और नोट्स वाले ने उसको 2 लाइन का समरी कर दी, तो सिंपल सी बात है कि वो एमसीक्यू करने की पोजीशन में नहीं रहेगा। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो कि ऑडिटिंग के जो डिस्क्रिप्टिव भी आए हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में भी उसने छोटी छोटी चीजें पूछ के और क्वेश्चन बनाए हैं। तो कुल मिला के उसको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी। इन डेप्थ भी आपको स्टडी मटेरियल की करनी पड़ेगी, इसलिए स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे पेपर देखा, एफआर का देखा, एफआर में भी उन्होंने क्वेश्चन जो है जो दिए हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस को मर्ज करके दे दिए, कुछ क्वेश्चनों में फिगर चेंज करके दिए हैं। लेकिन एफआर के क्वेश्चन जो भी आए हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से एक भी बाहर नहीं आया। एसएफएम की बात करें तो एसएफएम का भी एक भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आया, बस उसी में उन्होंने चेंज कर दिया, या 2 क्वेश्चनों को मर्ज करके 3 क्वेश्चनों को पॉइंट डाल के क्वेश्चन बना दिया। और आपका ऑडिटिंग में देखा ही है जो मैंने बताया भी आप लोगों को। डीटी में भी आपने देखा हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ मेरे को जो एज इट इज उठ के आ गया हो या केवल फिगर चेंज करके आ गया हो। आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा अवेलेबल नहीं है, चाहे किसी आरटीपी एमटी स्टडी का हो, चाहे किसी क्वेश्चन बैंक का हो, कि एज इट इज उठ के आ गया या फिगर चेंज करके आ गया। उसमें आप देखोगे तो इतनी एडजस्टमेंट चेंज करे हैं, और वो एडजस्टमेंट वो हैं कि ऐसे एडजस्टमेंट आपको किसी आरटीपी एमटी स्टडी या किसी मिलेंगे भी नहीं। वो एडजस्टमेंट वो हैं जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी क्वेश्चन में नहीं दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको प्रोविजंस ज्यादा से ज्यादा आईसीएआई स्टडी मटेरियल से देखना पड़ेगा, बाकी से काम नहीं चलेगा। अगर हम इंटरमीडिएट की बात भी करें तो आपने अकाउंट से क्वेश्चन देखे होंगे, सारे के सारे स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दे दिया, 2-3 को मर्ज करके दे दिया। आप जो लो का देखेंगे वो भी आईसीएआई स्टडी मटेरियल में दिया है। आईसीएआई स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आए जो साहब पहले थे और वो मतलब आप लोगों को अवेलेबल हो गए, या कोई एमसीक्यू किसी में से आ गया। तो ये ऐसी पोजीशन भी नहीं रही है। और जो टैक्सेशन हुआ है, टैक्सेशन में आप देखोगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो उन्होंने सीधा उठा के दे दिया। वही आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के एडजस्टमेंट अगर किसी ने पढ़ रखे हैं तो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये मैंने कई चीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए कई बच्चे, मैंने एक बच्चे ने लाके बताया कि देखो साहब ये बिजनेस प्रोफेसर के तो सारे कौन सा ऐड करेंगे, कौन सा लेस करेंगे मेरे को पता है। तो उन्होंने एक लिस्ट दिखाई मेरे को, और पता चलता है कि यार उसमें तो केवल फिगर ही एडजस्ट करने का है, उसमें रीजनिंग तो डिटेल में लिखी हुई है ही नहीं, और रीजनिंग के बिना मार्क्स मिलेगा नहीं। क्योंकि जो आपका टैक्स है, डीटी आईडीटी इनकम टैक्स, इसमें आपको फिगर के साथ साथ में उस एडजस्टमेंट का शॉर्ट रीजन भी समझाना पड़ता है। रीजन प्लस एडजस्टमेंट होगा जब जाके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज है। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सीधा सीधा उठ के आया हो। तो क्या करें, तो उसका एक ही तरीका है कि शॉर्टकट छोड़ो और आप स्टडी मटेरियल में लग जाओ। यानी आपको वाई रोड दिल्ली जाना है,
पगडंडी से होते हुए दिल्ली नहीं जाना, अदरवाइज कोई भी जंगली जानवर पकड़ के खा सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपको रोड जाना है, यानी आपका एक ही रोड है और वो है स्टडी मटेरियल। इस पे फोकस कर लोगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये मत डरो क्या स्टडी मटेरियल टफ है, स्टडी मटेरियल सिंपल है। आप लोगों को डरा दिया गया कि स्टडी मटेरियल टफ है, ये हमारे नोट्स शॉर्ट हैं, और आप ये देखो कि कितने बच्चे उस नोट्स को पढ़ के पास होते हैं। कई बार लगता है कि यार तो कोई वो बच्चा पास हो गया, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने वाला हो, लेकिन इस नोट्स के चक्कर में जितने मार्क्स आने थे उतने नहीं आए हों। और आप पूछ लेना चाहिए जो बच्चा नोट्स पढ़ के गया है, और उसे पूछना यार तेरे जो नंबर आए थे वो एक्सपेक्टेशन के बराबर आए हैं कम आए। पता चलेगा कि यार उसको ज़्यादा 90 मार्क्स आएंगे और 40-45 मार्क्स आए हैं, तो ऐसी सिचुएशन मिलेगी। इसका मतलब उनसे उसको नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। तो आप आयशा का स्टडी मटेरियल फोकस करो, एक यही मैटर है जो आप लोगों को पहली बार में पास करा सकता है। दूसरे मैटर पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि उससे रिजल्ट नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी हो। एडिशनल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल आईसीआई एसएम। और प्रेजेंट टाइम में तो आईसीआई का एसएम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा है, नोट्स फॉर्म में ही है, इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो पता चलता है साहब, एक पैराग्राफ एक पेज का होता था और उसमें 4 चीजें, कई मतलब जो उसमें उसका मीनिंग होता था, एडवांस डिसएडवांटेज प्रोसेस स्टेप, सब उस एक पैराग्राफ में आ जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो आपको इतना शानदार बना हुआ है जो नोट फॉर्म में है, उसका यूज करो। उससे अच्छा बुक्स आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, उसका यूज करो और पास हो जाओ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।